पाक सरजमीन को फसादियों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में अमन के 11 दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में 2 खुदकुश हमलावर भी शामिल। भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद। पहले भी एक प्लान बना था मुझे मारने का। ये प्लान भी था दीन के नाम पे। मुझे पता है कि बदकिस्मती से ये सिर्फ 1-2-3 लोगों की ये साजिश थी। मुझे ये पता है कि नून लीग के ऊपर सरबरा इनके पीछे थे। राना सनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज नहीं, वो पीछे था। शहबाज शरीफ जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में इसके ऊपर रिपोर्ट है जो सारा कवर अप हुआ है, वो कभी भी ये जो 2 क्रिमिनल्स हैं ये नहीं कर सकते थे। ये इससे ज्यादा ताकतवर लोग कर सकते थे। वजीराबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। सीधी तरह मारने की बजाय मामले को मजहबी रंग देने का प्लान था। लोगों की साजिश थी। जानता हूं कौन कौन मुलविस है। जेआईटी की फाइंडिंग के मुताबिक शूटर 1 नहीं 3 थे। एक ने नवीद को गोली मारना थी, आगे मुअज्जम आ गया। मुलजिम को जो पढ़ाया गया उसने वही कहा। डीपीओ गुजरात ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की। पंजाब में अपनी हुकूमत के बावजूद मर्जी की एफआईआर नहीं कटवा सके। अब भी कोई इदारा ताउन नहीं कर रहा। तफ्तीश से कौन डर रहा था? कौन सी ताकत एफआईआर का इंदराज रोक रही थी? इमरान खान के सवाल, चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। एक ही आदमी, एक ही शख्स रंग बदलता है, बेरूपिया है, झूठ बोलता है, अपनी कही हुई बात से मुकर जाता है। मेडिकल बोर्ड आपका, पंजाब हुकूमत का, जिन्होंने कहा कोई गोली नहीं लगी थी। आपकी बेबसी फॉरेन फंडिंग में तो काम नहीं आती, आड़े नहीं आती। आपकी बेबसी घड़ियां चोरी में तो नहीं आती। वही नौटंकी, वही झूठ और लफ्जों का हेर फेर। इमरान खान ने आज भी पुरानी बातें ही दोहराई। 4 साल मुल्क पर मुसल्लत रहने के बावजूद बेबसी का रोना रो दिया। पहले रिजीम चेंज साजिश का शोर मचाने वाले अब कत्ल की साजिश का ढिंढोरा पीट रहे हैं। इन्होंने ही मुल्क के अंदर माफिया को मुसल्लत करके चोरियां की, डाके भी डाले। महंगाई का तूफान और मौशी बर्बादी इन्हीं की नाअहली का नतीजा है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। इमरान खान जो है ऐसा ये 2 नंबर आदमी है, वो फायर इसे लगा नहीं है। ऐसा ड्रामा कर रहा है कि जैसे सही फायर भी लगा होता उसकी टांग पे। उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं है। पूरा तोशा खाना लेके इसने जो है वो बेच दिया है। जो मुलजम है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुलज़म नहीं है। जितनी मर्जी जो है ये अपना जेआईटी जो है इससे भी और ज़्यादा जानबदार ऑफिसर्स की बना लें, ये ना दूसरा मुलज़म उसमें डाल सकते हैं ना तीसरा डाल सकते हैं। इमरान खान 2 नंबर आदमी। वजीराबाद में इन्हें गोली नहीं लगी, सिर्फ ड्रामे किए जा रहे हैं। 1.5 माह से बेबुनियाद ढंढोरा पीटा जा रहा है। ये ऐसी स्टोरी बनाना चाहते हैं जिसका सिरा ही ना मिले। जितनी मर्जी जेआईटीज बना लें, दूसरा या तीसरा मुलजिम नहीं डाल सकते। फायरिंग एक ही बंदे ने की। मुलजिम नवीद का बयान 100% दुरुस्त है। कंटेनर से एक गोली सीधी मुअज्जम को लगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जेआईटी सारी की सारी अपनी फाइंडिंग जो है वो जमान पार्क में बैठ के पीटीआई के वुकला की मुशावरत से तैयार कर रही है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जेआईटी का ये काम तो नहीं है कि वो सिलेक्टिव एविडेंस कलेक्ट करे। ये सारे का सारा वकूआ जो है वो प्लांटेड किस्म का वकूआ था। पीटीआई के वुज़रा ने खुद से ही अपनी बनाई हुई जेआईटी, जिसका सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से मुकर्रर किया गया था, उसको उन्होंने जो है वो रिडंडेंट कर दिया है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी पीटीआई इमरान खान के गार्ड्स का असला जो है वो मैच नहीं हुआ। आपने वो असला दिया ही नहीं है। जब वो दिया नहीं है तो वो मैच नहीं हुआ। मुअज्जम गोंदल के कत्ल का जो इस्तगासा है वो इमरान खान और उसके जो गार्ड है उसके खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया जाए। इमरान खान पर हमले की तहकीकात जेआईटी ने भोंडे और सियासी अंदाज में तफ्तीश की।
मुश्तरका टीम और पीटीआई चेयरमैन की मिली भगत से केस खराब किया गया। कारकुन मौसम का कातिल साबिक वजीर आजम का गार्ड है। जाए वकुआ के शवाहिद को तहकीकात का हिस्सा ही नहीं बनाया जा रहा। सारा मामला प्लांटेड प्लान था। इमरान खान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा रोकने के लिए तहकीकाती टीम ने हक़ाइक़ बदल दिए। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आधा केस खत्म कर दिया। मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर हमले के मुल्जिम का एतराफी वीडियो बयान किसने रिकॉर्ड किया? डीपीओ गुजरात ने रिकॉर्डिंग के लिए अपना फोन एसएचओ को दिया। मुल्जिम नवीद का बयान रिकॉर्ड करने के बाद एसएचओ ने मोबाइल डीपीओ को वापस दे दिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। जो गवर्नर ने ऑर्डर दिया है, हम उसके ऑर्डर को मानते ही नहीं है, वो तो इलीगल ऑर्डर है। तो अगर हम मान लेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें सारी कमी हमारी है और जो गवर्नर चाहता है इलीगल ऑर्डर करके उसको हम कंफर्म कर दें। ये नहीं हो सकता। हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब जैसा लीडर नहीं पैदा होगा। कायदे आज़म के बाद इतना ऑनेस्ट लीडर आपको पहली दफ़ा मिला है। सानिहा वजीराबाद लम्हा फिक्रिया इंक्वायरी जारी है। कायद-ए-आज़म के बाद इमरान खान सबसे ईमानदार लीडर। इनकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके। एतमाद के वोट के हवाले से गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी है, इसे नहीं मानते। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया टॉक। वज़ीर आला पंजाब का दौरा गुजरावाला, टीचिंग अस्पताल में आउटडोर और एमरजेंसी सर्विसेज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तौसीई मंसूबे का संग बुनियाद भी रख दिया। सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है जो पाकिस्तान में नफरत की सियासत को फरोग दिया जा रहा है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट इस्टेब्लिश किया जाए। सारी सियासी जमातें इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के दायरे में रह के अपने इलेक्शन कैंपेन चलाएं। हम समझते हैं कि दहशतगर्द और इंतहा पसंद पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जो खान साहब का अपीसमेंट का पॉलिसी चलता आ रहा है, हम उसका सख्त मुखालफत करते हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा इस बात के हक में है कि इलेक्शंस टाइम पे हो। लेकिन अगर किसी का ये गलतफहमी है कि वो इलेक्शंस डिले करवा सकते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुखालफत नहीं करेंगे, तो ये इनका गलतफहमी है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताखीर या कबल-अज़-वक्त इनाकाद की हिमायत नहीं करेगी। सियासी इस्तेहकाम के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट पर काम करना होगा। दहशतगर्दों से मुतालिक पॉलिसी वाज़े। इमरान खान दुश्मनों के फ्रंटमैन हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम जमातों और पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सीईसी इजलास। मुआशी बेहतरी की तजावीज़ के लिए नवीद कमर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला। परवेज मुशर्रफ साहब इन चोरों से तो करोड़ दर्जे बेहतर आदमी। परवेज मुशर्रफ का ये शरीफों का जरदारियों का मुकाबला है। वो एक पाकिस्तान आदमी था, पाकिस्तान के लिए उसका दिल धड़कता था। 8 महीनों से क्या हो रहा है इसमें और मार्शल लॉ में क्या फर्क है? मुशर्रफ की गवर्नमेंट तो बड़ी बेहतर थी इसकी गवर्नमेंट। मौजूदा हुकूमत और मार्शल लॉ दौर में क्या फ़र्क है? परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट इनसे बहुत बेहतर थी। साबिक सदर चोरों से लाख दर्जे बेहतर थे। इनका शरीफों और जरदारियों से क्या मुकाबला? आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की जानिब से नए साल की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। हमें एक मरतबा फिर अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को मज़ीद बेहतर करना है।
किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुराद अली शाह की गुफ्तगू, मुनशियात के खिलाफ भी ऑपरेशन तेज करने का फैसला। बल्दियाती इंतखाबात का मुमकिना इल्तवा रोकने के लिए सिंध हुकूमत पर दबाव। जमात इस्लामी की कराची में रैली, पुलिस ने पोलो ग्राउंड के सामने रोक लिया। रुकावटें खड़ी करके रास्ते ब्लॉक। शुरका वजीर आला हाउस तक पहुंचने में नाकाम। रात गए मुंतशिर हो गए। MQM राब्ता कमेटी का मुतनाज़े हल्का बंदियों के मौक़िफ़ पे डटे रहने का फैसला। हंगामी इजलास में 9 तारीख के एहतजाज की तैयारी का हतमी जायजा। राब्ता कमेटी का हैदराबाद में भी एहतजाज का फैसला। मुख्तलिफ शहरों में ज़िलज़िले के झटके, दरो दीवार हिल गए, लोग खौफज़दा। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.8 और ज़मीन में गहराई 173 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़िलज़िले का मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकुश रीजन था। झटके भारत, मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। मैदानी इलाकों में फिर धुंध का राज, हद निगाह न होने के बराबर। मोटरवे M2 और M4 के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -12, ज़ियारत में -10, कल्लात -8 और कोयटा में -6 तक गिर गया। महकमा मौसमियात के रवां हफ्ते के आखिर में मगरबी और बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट रवां साल सितंबर में खेला जाएगा। पाकिस्तान मेजबान बरकरार, मुकाबले कहां होंगे तनाज़ा हल न हो सका। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी शेड्यूल में वेन्यू का जिक्र गोल।